राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, वो मुद्दा है एमसीडी चुनाव। आप किस तरीके से अपने कैंडिडेट का चुनाव करें और किन मुद्दों पे आप वोट दें। जैसा कि एमसीडी चुनाव ये कहीं ना कहीं आपकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ चुनाव है। ये वो चुनाव है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको आने वाले 5 सालों में कौन जो प्रत्याशी है वो आपकी जो रोज की ज़रूरतें हैं आपके आसपास की, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो आपके घर के सामने के नाले हैं, चाहे वो सफाई है, इन सब मुद्दों पे, या आपके बच्चों के स्कूल हैं, इन सब मुद्दों पे कौन पार्टी जो है आपको एक सही सरकार या सही व्यवस्था या सही तरीके से सेवा प्रदान कर सकती है। लेकिन इससे पहले अगर आप जब अपने मत का निर्धारण करने वाले हैं, आपको मैं कुछ बिंदुओं के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी ऐसा होगा कि हर एक पार्टी कुछ ना कुछ अपनी मैनिफेस्टो के साथ आपके सामने आने का प्रयास करेंगे और उनके एजेंडे होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि जो भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो को लेकर आपके सामने आ रही है, सबसे पहले उन मैनिफेस्टो को ध्यान से पढ़ें और देखें कि क्या उस पार्टी की ये कैपेसिटी है। जैसे कई पार्टियां ऐसी हैं जो आकाश की तरह वादा करते हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो वादे नहीं निभाए जा सकते हैं। और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कुछ पार्टियां ऐसे हैं जो बहुत लंबे लंबे वादा करती हैं, लेकिन अगर जमीन पे उन वादों को पूरा करने की बात आती है तो उनको वो पूरा नहीं कर पाते। उसके बजाय जो है घोटालों की लाइन लगा देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप जो मैनिफेस्टो को देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें और आप देखें कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो ईमानदारी से जो वादा कर रही है उस वादा को निभाने की क्षमता रखती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाते हैं पार्टी के बाद जो दूसरा पहलू है वो है कैंडिडेट। आप अपने कैंडिडेट को देखें कि कैंडिडेट जो आपके सामने आ रहा है, बेसिकली वो कैंडिडेट, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या बैकग्राउंड है और क्या उसकी कैपेसिटी है या नहीं कि जो है आपके मुद्दे, आपकी मुद्दों के लिए वो आगे तक जो है वो लड़ाई लड़ सकता है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपकी बातों को समझ सकता है, सुन सकता है और आपकी समस्या का समाधान दे सकता है या नहीं। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से निकाय का चुनाव कहीं ना कहीं इस बात का सिंबॉलिज्म है कि आप किस तरह के समाज की परिकल्पना करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका समाज कैसा हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज साफ सुथरा और ईमानदार छवि वाला समाज हो, बेसिकली जहां पे, और क्योंकि नेता भी जो है वो कहीं ना कहीं आपके समाज से निकल के आते हैं, तो इस तरह से जो है कोई भी कैंडिडेट अगर आपके सामने वोट मांगने के लिए आ रहा है तो ये जानने की कोशिश करें कि ये कहाँ के लेके जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे समाज मजबूत होगा वैसे वैसे ही हमारा देश मजबूत होगा। तो आपको ऐसी सरकार को जो है, ऐसी कैंडिडेट को वोट देना है जो कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी जो है वो राष्ट्र निर्माण की तरह हो और भारत को जो है कहीं ना कहीं आगे की ओर ले जाने की उनकी प्रेरणा हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन 3 बिंदुओं में अगर सेटिस्फाई होते हैं तभी आप जो है वो कैंडिडेट का सिलेक्शन करें और उसके हिसाब से जो है आप अपना मतदान करें। धन्यवाद।